हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस एचपीएनसी की सेकेंड राउंड में सीख रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हम आपको स्तनपान के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। स्तनपान में जो कुछ स्तनपान है, न तो नवजात शिशु को स्तनपान कराना। ठीक है, तो स्तनपान कराने से माँ और बच्चे को क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम आपको पहले राउंड में बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्तनपान के बारे में कुछ मुख्य संबंधित जो हैं स्तनपान कराने से संबंधित कुछ मुख्य बातें। ठीक है, तो पहला है, ठीक है, मुख्य बातें क्या क्या हैं। जैसे माता ताना मुक्त और सहज आश्वस्त महसूस करती है, आँखों शिशु की आँखों में देखती है और उसकी स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जिससे यह पता चलता है। ठीक है, आपको 2 लाइन में दिया है। ठीक है, स्तनपान कराने से संबंधित मुख्य बातें। ठीक है, तो मुख्य बातें क्या हैं। ठीक है, एक लक्षण जिसे पता चले। ठीक है, लक्षण जिसे पता चले कि स्तनपान ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो ये एक हो गया। ठीक है, स्तनपान ठीक ढंग से हो रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा है संभावित कठिनाइयाँ। ये पहला है, मन स्तनपान कराने से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तो एक इसमें बातें रहेंगी, एक इस लक्षण जिससे पता चले कि स्तनपान बच्चा ठीक से कर रहा है, और दूसरा है संभावित कठिनाइयाँ, मतलब उसे क्या संभावित कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो पहला है, देखिए आपकी किताब में जो दिया है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिया है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा से आप ट्रेनिंग दे पाएंगी। ठीक है, आपको अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इस किताब में इधर दिया है। देखिए ये जो है, इस तरह कराने का स्तनपान कराने का सही तरीका हो गया। ठीक है, ये गोद में रख कर स्थिति में। ठीक है, करवट लेट कर लिटाने की स्थिति में, बगल में लिटाने की स्थिति हो गई। ठीक है, बगल में लिटाने की दूसरी स्थिति हो गई, मतलब ये दोनों दूसरी स्थिति है, ये गोद में रखने की स्थिति हो गई, ये करवट वाली हो गई। ठीक है, स्तनपान कराने का सही ढंग, ये सही ढंग हो गया। और क्या है, स्तनपान कराने से संबंधित कुछ मुख्य बातें। ठीक है, तो 2 कॉलम बने हैं। ठीक है, तो एक कॉलम में यह पता चलता है कि ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, और दूसरा है समस्या कठिनाइयाँ। ठीक है, मतलब कठिनाइयाँ है। तो पहले है क्या है, माता तनाव मुक्त, मतलब माता तनाव में रहती है। ठीक है, और सहज आश्वस्त महसूस करती है, मतलब अपने आप को सहज और आश्वस्त महसूस करती है। शिशु की आंखों में देखती है और उसे स्पर्श करती है, मतलब वो सहज और आश्वस्त महसूस करती है और बच्चे की आंखों में देखती है, उसे सहलाती है दूध पिलाते समय। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, माता तनावग्रस्त रहती है, इसमें तनाव मुक्त रहती है और इसमें तनावग्रस्त रहती है, मतलब चिंता से शिशु पर झुकी रहती है, मतलब शिशु पे से सर झुकाई रहती है। ठीक है, उसकी आंखों में नहीं देखती है, मतलब बच्चे को जो जब दूध पी रहा है तो उसकी आंखों में नहीं देखती है बच्चा हमारा कैसे दूध पी रहा है कैसे नहीं। ठीक है, उसको स्पर्श भी नहीं करती है। तो ये हो गया। ठीक है, शिशु का मुंह स्तन से अच्छी तरह जुड़ा रहता है, स्तन का अधिकतर अग्रभाग उसके मुंह में रहता है, जो एलोरा रहता है आगे वाला काला वाला भाग रहता है उसके मुंह में अच्छी तरह से जुड़ा रहता है। ठीक है, और शिशु का मुंह पूरा खुलता है और निचला होठ बार बार मुड़ता रहता है। ठीक है, मतलब हमेशा
बार बार बच्चे को अच्छे से तरह दूध पीता है। इसमें जो मुंह है बच्चे का वो एलोरा को पूरी तरह से अंदर करता है और अच्छे से खींचता है दूध, ठीक है। और दूसरा क्या है, बच्चे का पूरा मुंह नहीं खुलता है। मतलब दूसरे में संभावित कठिनाइयाँ में आए जो हैं कि बच्चे का पूरा मुंह नहीं खुलता है, स्तन का अगला भाग उसके मुंह में नहीं रहता है। मतलब बच्चे का जो एलोरा वाला भाग है वह स्तन में, मतलब बच्चे के मुंह में नहीं रहता है। और होठ चूसते, शिशु के होठ चूचक पर ही रह जाते हैं। मतलब जो एलोरा वाला पॉइंट है, ठीक है, काला वाला भाग, वो उसी पर रह जाता है, वह अंदर नहीं ले पाता है, मुंह खुलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। शिशु अच्छी तरह से चूसता है, ठीक है, मतलब बच्चा दूध अच्छी तरह से पीता है, ठीक है, बीच बीच में रुकता है। मतलब जब पी लेता है तो रुक जाता है, जब रुक जाता है तो इसे अंदर करता है, जो दूध मुंह में रह जाता है उसे अंदर करता है। अंदर करने के बाद उसके गाल फूल जाते हैं। मतलब जब दूध भर जाता है मुंह में तो उसके गाल फूल जाते हैं, ठीक है। और दूध कटने की क्रिया मतलब घुट घुट जो रहती हैं वो अंदर करती है, ठीक है, और सुनाई भी देती है। मतलब जब वो दूध पी लेता है तो घुट घुट अंदर करता है तो सुनाई देती है। आप लोग कभी महसूस कीजिएगा, ठीक है। वो कठिनाइयाँ में क्या है, तेज़ी से बार बार चूसता है। मतलब भूखा बहुत तेज़ रहता है लेकिन वह दौड़ता बहुत तेज़ है पीने के लिए, ठीक है। और गालों पे तनाव दिखाई देता है। मतलब जब बच्चा पिएगा नहीं तो गुस्सा में लाल रहेगा, ठीक है, या गाल के अंदर धंस जाते हैं। मतलब जो गाल होते हैं ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं। जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, ठीक है। और चाटने पर चप चप की आवाज़ के साथ चूसता है। मतलब जो पीता है तो उसमें गैस बन जाती है, जो सो आवाज़ आती है तो चट चट बाहर ही पीने लगता है। चूचक और मुंह दोनों अलग अलग रहते हैं, उसे चट चट करता है जो थोड़ा थोड़ा निकलता है। शिशु शांत और चुस्त रहता है। मतलब शिशु शांत रहता है और चुस्त भी रहता है, मजबूत रहता है। माता के स्तन से चिपका रहता है, मतलब हमेशा पीता रहता है। माता को गर्भाशय में संकुचन महसूस होता है, कुछ दूध रिसक रहता है जिससे पता चलता है कि दूध बन रहा है। मतलब जब गर्भाशय में संकुचन होता है तो कुछ दूध से रिसक हो जाता है, मतलब आने लगता है, ठीक है। क्योंकि जो दूध रुका रहता है वो आने लगता है बाहर, तो दूध हमेशा बनता रहता है। क्योंकि दूध पिलाने से हमेशा जल्दी जल्दी दूध पिलाने से माँ को और जल्दी दूध बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूध पिलाएं तो ख़त्म हो जाएगा, अगर एक में पिलाती हैं तो एक दूसरे में भर जाता है। ये प्रक्रिया होती है प्रकृति की कि अगर बच्चे को हम एक तरह इस तरह का दूध पिला रहे हैं तो इसमें अवश्य भर जाता है, ठीक है। वो कड़े हो जाते हैं, दूध अपने आप निकलने लगते हैं, जिसको बनते हैं दूध, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिशु बेचैन और या रोता रहता है, ठीक है। मतलब बच्चा जब दूध नहीं पी पाता है तो वह रोने लगता है, बेचैन रहता है, ठीक है। वक्ष वक्ष से हट जाता है। माता के जो स्तन से होते हैं वह सर इधर उधर करने लगता है, दूध नहीं पी पाता है तो इधर उधर करता है। माता के गर्भाशय में संकुचन महसूस नहीं होता है। मतलब जब बच्चा चूसेगा नहीं तो संकुचन गर्भाशय में नहीं महसूस होता है और दूध का रिसाव नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब बच्चा दूध नहीं पी खींच पाता है तो वह संकुचन नहीं होता है, तो जो दूध बनते हैं वो नहीं बनते हैं। क्योंकि जब बच्चा दूध खींचता है, संकुचन होते हैं गर्भाशय में, तभी दूध निकलते हैं। तो जब दूध नहीं निकलता है, क्योंकि जब बच्चे दूध पीता है तभी बनते हैं दूध, और जब दूध नहीं निकलता है तो दूध टपकना नहीं आता है, ठीक है। जिसके दूध बनता है वही उसको ही टपकता है। दूध पिलाने के बाद स्तन नरम हो जाते हैं, ठीक है, और चूचक उभर जाते हैं। मतलब जो स्तन होते हैं वो अगर कड़े रहते हैं, दूध से भरे रहते हैं, तो अगर बच्चा दूध पी लेता है तो है नरम हो जाते हैं, और जो एलोरा वाला भाग है वो अच्छे से उठ जाते हैं, मतलब उभर जाता है। और कठिनाइयाँ क्या है, दूध पिलाने के बाद भी स्तन भरा रहता है। मतलब अब जब बच्चा दूध नहीं पिएगा तो स्तन भरा ही रहेगा, तो जब नहीं खींच पाता है तो उसी में कठिनाइयाँ आती हैं। स्तन भरा हुआ रहता है और बड़ा दिखाई देने लगता है, ना तो नरम होता है, ठीक है, और ना ही दूध ख़त्म होता है। तो इससे स्तन उभरे हुए होते हैं और बड़े लगते हैं, ठीक है। और निप्पल लाल हो जाते हैं। मतलब वो जो निप्पल होते हैं, मतलब जो इस रास्ते से दूध निकलता है वह लाल हो जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब दूध नहीं निकलता है दरारें पड़ जाती हैं, वे चिपक जाते हैं, वो पिचक जाते हैं और भीतर की ओर धंस जाते हैं। मतलब जब दूध नहीं बनता है फिर निकलता है
तो क्या होता है, एलुलर वाला भाग जो होता है ना चूचक, तो वह अंदर की ओर धंसने लगता है, क्योंकि जब बच्चा मुंह से खींचता है तो वह बाहर निकलता है, और जब नहीं खींच पाता है तो अंदर की तरफ धंसने लगता है कि जैसे जैसे स्तन बढ़ता है, मतलब दूध से भरा रहता है, वह अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो ये चीज़ है, ये मुख्य बातें हो गई कि शिशु को दूध पीने से क्या फ़ायदा होता है, माता को दूध पीने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हो गई, ठीक है, स्तनपान में ये जो हैं ये मुख्य बातें हो गई हैं। ये स्तनपान की कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है, आपको जो हमेशा काम आएंगी। देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब एक महिला होती हैं, क्योंकि महिला के बारे में ही जानती है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के बारे में इतनी अच्छे से जानती हैं, लेकिन वह क्या करती हैं, बताने से जब कोई पूछता है उनसे तो वह शर्म आती है उनको, ठीक है। तो यही चीज़ है, जब शर्म करती हैं तो वह चीज़ नहीं बता पाती हैं, चाहे हम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, जब भी कोई पूछता है तो वह शर्म जाती हैं, शर्म में के मारे वह नहीं बताना चाहती हैं, तो इसीलिए उनको समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। देखिए एक स्वास्थ्य विभाग ऐसा है, यह एक ऐसा विभाग है, ठीक है ना, तो इसमें शर्म और लाज करने होते हैं, ठीक है। अगर इसमें शर्म और लाज करेंगे, ठीक है, तो अपनी सेहत खराब करेंगे। इसमें शर्म और लाज करेंगे तो इसमें आप अपना बीमारी बढ़ाएंगे, ठीक है। यह मान के चलिए कि हम देखिए जानते तो सभी कुछ है, सब कुछ सब कोई जानता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, बताने से डरते हैं कि हमको ये समस्याएं हैं, ठीक है।